आज बताएंगे ICF मीन्स इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में आप लोग को बताए थे कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के लिए पहले अगर बोलेंगे तो बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, दोनों ही जगह पर इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक खुद तो जैसे बिहार बोर्ड का लेंगे तो आप लोग को बताए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किए थे, तो लगभग 15 to 18 मार्क्स का बिहार बोर्ड में इससे डायरेक्टली आता है। और CBSE में वो लगभग 2-3 नंबर से लेके 5 नंबर के बीच में आता है, वही है। और लेकिन वो तो खुद डायरेक्टली आपका आता ही है, लेकिन साथ में आपका इसका जो ज़रूरत पड़ता है आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो दोनों चैप्टर्स में बिना इसके काम नहीं चलेगा। अगर आप इसका कंसेप्ट डेवलप नहीं करते हैं तो इंटीग्रेशन भी पढ़ने में दिक्कत होगा, डिफरेंशिएशन में भी जहाँ जहाँ इससे रिलेटेड कंसेप्ट आएगा वहाँ वहाँ आप फंस जाएंगे और गड़बड़ कर बैठेंगे। इसलिए आपको ICF अच्छा ढंग से पढ़ना ही है। और ये जैसा कि बता चुके हैं, बिहार बोर्ड के लिए 4 चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100 से ऊपर आ जाएगा, उसमें ये शामिल है। और वो 4 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ICF क्या क्या बताए थे? ICF, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये 4 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं आप तो बिहार बोर्ड में आसानी से 100 से ऊपर नंबर ला सकते हैं। 100 नंबर ही आपको लिखना है, लेकिन बस खाली अगर नंबर ही लाना है तभी 4 चैप्टर खाली पढ़िएगा। लेकिन अगर नंबर लाना है तब तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में आगे कुछ भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है या आगे कुछ भी पढ़ना है, चाहे जनरल कहीं क्यों नहीं तैयारी करना है, आपको IAS कहीं क्यों नहीं तैयारी करना है, आगे किसी भी थिंग्स के लिए आपको पढ़ाई जारी रखना है, खाली IAS ही दे के नंबर ला के बैठ नहीं जाना है, पापा का हेल्प नहीं करना है, इधर उधर कुछ नहीं करना है, तब खाली नंबर लाने के लिए पढ़िएगा। लेकिन अगर आगे अदर कुछ भी में आगे पढ़ाई जारी रखना है किसी भी तरीक़ा से, इंजीनियरिंग में तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, तो फिर आपको अदर चैप्टर जो 4 के अलावा बताएंगे वो भी आपको हर हाल में पढ़ना है। ठीक है, हम सब चैप्टर बताएंगे, लेकिन ये 4 चैप्टर पढ़ के बिहार बोर्ड में आप 100 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो जो लोग भी अगर इधर उधर गड़बड़ कर दिए हैं, अगर बोर्ड में नंबर लाना चाहते हैं तो 4 चैप्टर को सीरियसली पढ़ लीजिएगा। उसमें से एक चैप्टर ये है, इसको पहले सीरियसली पढ़िएगा। ये तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चाहे मेंस हो, एडवांस हो, NDA हो, हर जगह पर इसका फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस रहता है। और कंसेप्ट वाला चैप्टर है, थोड़ा कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट जहाँ आता है वहाँ पर टीचर भी अच्छा होना चाहिए और स्टूडेंट भी सिंसियर होना चाहिए। दोनों बात होता है, तब जाके आपको वो चैप्टर अच्छा होगा। ये नहीं कि टीचर अच्छा नहीं मिला, आप अच्छा है तब भी नहीं होगा, और टीचर ही नहीं अच्छा है, आप अच्छा है तब भी नहीं होगा। टीचर अच्छा है, आप नहीं अच्छा है तब भी नहीं होगा। समझे बात को? इसलिए अब आप अच्छा होने का मतलब होता है आप सिंसियर हो, बस। दिमाग तो आपके पास है, बस उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, वो सिंसियरिटी होना चाहिए। आप जो हम बताएंगे उसको बस घर पर जाके थोड़ा सा सोच लेना है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बना लेना है, फिर हो गया। उसको आसान करके तो हम देने के लिए हैं ही, वो बेहतर तरीका से हम आपको देंगे ही। आपको बस उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर अभी तक काम नहीं किए हैं तो उन लोग से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है काम करना। अब अभी तक आप मोबाइल चला रहे थे, अब एकाएक आपको पढ़ने का झोंक आया कि 4 चैप्टर बोले हैं पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी जो आएगा, दिमाग मज़ा नहीं यहाँ देगा, बार बार वहाँ पर ले जाएगा, लेकिन उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, मन मान जाता है, मनाने वाला चाहिए, तो मन को कंट्रोल करिएगा। और कम से कम जो लोग पढ़ते आ रहे हैं सब पढ़ेंगे, जो लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं, बिहार बोर्ड के लिए 4 चैप्टर में एक चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से बातों को सुनिएगा, समझिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कंसेप्ट वाला चैप्टर है। जब तक आप ध्यान से मेरे बातों को सुनेंगे नहीं,
कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा। और हम इसमें बहुत सारा चीज़ आप देखेंगे रिसर्च करके उसको बनाए हैं। स्टूडेंट जहाँ जहाँ फंसते हैं, स्टूडेंट को याद रखने में परेशानी होता था, उस सबको बहुत ट्रिकी और आसान तरीका डेवलप करके उसको बनाए हैं और उसके अनुसार हम बताते हैं। यही चैप्टर नहीं, जहाँ भी कंसेप्ट होता है और जो सिंपल, जो जिसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होता है जिस चैप्टर में, वो कोई भी बता देगा और उसमें कुछ बड़ी बात नहीं होता है। लेकिन जहाँ कंसेप्ट वाला चैप्टर होता है उसको सिखाने के लिए टीचर अच्छा होना चाहिए, और उसमें हम बहुत काम किए हैं। ये चैप्टर्स देखिएगा तो आप बहुत कुछ मिलेगा आपको, जो हम उसमें रिसर्च करके उसको आसान बनाए हैं। क्योंकि हम सोचते रहते हैं, जहाँ स्टूडेंट फंसते हैं, जहाँ स्टूडेंट को दिक्कत होता है, उस पर काम करते हैं कि इसको कैसे किया जाए ताकि स्टूडेंट को आसानी से याद हो जाए, क्या ट्रिक अप्लाई किया जाए ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा दिनों तक याद रहे। वो सब चीज़ इस चैप्टर में बहुत हम काम किए हैं, और आपको बस मेरे काम किए के अनुसार आपको अगर आप काम करेंगे फिर ये चैप्टर आसान हो जाएगा। लेकिन काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि बस क्लास आ गए, नोट ले लिए और रख दिए सजा के, घर पर जाके हम जो बोल रहे हैं उसके अनुसार पढ़ ही नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम बना नहीं रहे हैं, याद कर नहीं रहे हैं, तो फिर नहीं होगा। और ये चैप्टर गड़बड़ हुआ तो फिर इससे रिलेटेड 2 चैप्टर भी गड़बड़ हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आईसीएफ। इसमें इस चारों चैप्टर में ट्रिमेटिक का जरूरत पड़ेगा। ट्रिमेटिक आप लोग को ऑलरेडी रिवीजन करवा दिए हैं। देखिए क्या है चैप्टर, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, उसी का शॉर्ट है क्या, आईसीएफ बोलते हैं। और सर्कुलर फंक्शन बोलिए या ट्रिमेटिकल फंक्शन बोलिए, दोनों का मतलब क्या सेम होता है। इसलिए बहुत जगह पर आपको, या बहुत लोग इसको आईसीएफ बोलते हैं, या बहुत लोग इसको इनवर्स ट्रिमेटिकल फंक्शन बोलते हैं, आईटीएफ भी बोलते हैं। तो बहुत जगह आईटीएफ लिखा हुआ रहेगा, तो परेशान नहीं होना है, वही चीज़ है। आपको सिखा चुके हैं ट्रिमेटिकल फंक्शन का मतलब 6 ट्रिमेटिकल फंक्शन होता है। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन मीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और 3 उसका रेसिप्रोकल, पता है सब लोग को। तो उसी का इनवर्स को मीन्स ट्रिमेटिकल फंक्शन, जो आप साइन, कॉस, टेन और 3 उसका रेसिप्रोकल जानते हैं, उसी का इनवर्स को हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। अब इनवर्स का क्या मतलब होता है उसको समझिएगा, देखिएगा। जैसे हम लेते हैं साइन थीटा, एक फंक्शन है, साइन फंक्शन इसको बोलते हैं। एक क्या है, एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन है, मान लेते हैं इसको क्या है, एक्स है, कुछ ना कुछ होगा, इसको मान लेते हैं क्या है, एक्स है, या इसको हम मान लेते हैं इधर ही, इसको क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। तो आप याद करिए, आप पढ़ चुके हैं ट्रिमेट्री, ये साइन फंक्शन है, साइन है, तो इसमें थीटा इसका क्या होता है, थीटा का जितना पॉसिबल वैल्यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, डोमेन। जितना भी थीटा का पॉसिबल वैल्यूज है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। और ये थीटा का जितना पॉसिबल वैल्यू रखने पर ये जो ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू टोटल आता है, इसके वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। मतलब इसका जितना भी वैल्यू जाएगा उसका से एक्स के बराबर होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रेंज। मतलब ये डोमेन है थीटा और एक क्या रेंज है। तो ऐसे इन जनरल ऐसे ध्यान रखिए कि कोई भी फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करके जो नया फंक्शन डोमेन और को रेंज बना देते हैं, रेंज को क्या डोमेन बना के एक नया फंक्शन बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका इनवर्स फंक्शन। आप ऐसा पहले देखें, उसको पहले वाला याद दिलाते हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ क्या, x बेस a। ये भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये ऑलरेडी पहले से 11 से आप जानते हैं। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, लॉग और इनइक्वालिटी हम टारगेट बैच में IIT के लिए बताए हैं, लेकिन वो बेसिक चीज़ है इनइक्वालिटी, उसको जरूर यूट्यूब पर है, उसको देख लीजिए। इनइक्वालिटी का हर जगह ज़रूरत पड़ेगा, पहला चैप्टर हम बताए हैं, और 12th में भी ज़रूरत पड़ेगा। तो उसमें से बहुत सारा बात आपको बेसिक में भी ज़रूरत पड़ेगा और IIT में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये लॉग भी वहाँ पर हम सिखाए हुए हैं, बताए हुए हैं। तो जिन लोग लॉग 11th में नहीं पढ़े हैं, उसमें लॉग भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, सारा चीज़ है, सारा बेसिक बात उसमें इंक्लूड है इनइक्वालिटी में।
तो यूट्यूब पर हम वो बता चुके हैं टारगेट बैच में, उसमें आप जरूर उसको कर लीजिए अगर कहीं भी दिक्कत है। तो log y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a है, तो यहाँ पर एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका डोमेन यही हो गया, x का वैल्यू को क्या बोलते हैं डोमेन, और इसका जितना वैल्यू होगा इसको क्या बोलेंगे रेंज। तो यहाँ पर इसका डोमेन रेंज को ऐसे इंटरचेंज करके याद करिए जो लोग पढ़े हैं, लॉग को इधर ले आ देते हैं तो क्या बन जाता है a पर पावर क्या y, और इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं x, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। यहां पर अब y क्या हो गया इसका डोमेन, y क्या हो गया इसका डोमेन, और a वाला x क्या हो गया इसका रेंज। मींस ये जो नया फंक्शन हो गया a वाला क्या है, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, a इसका इनवर्स है और a वाला का इनवर्स a है। मींस एक दूसरे का ये क्या है इनवर्स है। मींस लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। उसी टाइप से यहाँ पर एक ट्रिमेटिकल फंक्शन है साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो इसका डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करके जो नया फंक्शन बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। कोई भी फंक्शन में यही होता है, तो एक्चुअली में इसलिए नाम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, मतलब ट्रिमेटिकल फंक्शन का इनवर्स है। मीन्स डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिएगा, साइन को इधर उठा के कर दीजिए, साइन को इधर उठा के कर दीजिए, तो ये थीटा इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाता है ऐसे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहां पर जो रेंज है इस साइन इनवर्स का क्या हो गया डोमेन, और जो डोमेन है वो क्या हो गया रेंज हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। ये क्या है साइन का इनवर्स फंक्शन है, या ऐसा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हमेशा नहीं लिख सकते, कब लिख सकते हैं आगे अभी बताएंगे, लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ये साइन फंक्शन का क्या है इनवर्स है। इनवर्स का कुछ आइडिया आया। अब यहां पर इसको पढ़ेंगे क्या साइन इनवर्स एक्स, क्या पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। जैसे ये साइन का इनवर्स निकाले हैं उसी टाइप से कॉस का आप कॉस थीटा रहेगा तो कॉस का इनवर्स हो जाएगा, टेन थीटा रहेगा तो टेन का इनवर्स हो जाएगा, फिर उसी टाइप से कॉसेक रहेगा तो कॉसेक का इनवर्स हो जाएगा, सेक रहेगा सेक का इनवर्स रहेगा, कॉट रहेगा तो कॉट का इनवर्स, उसी टाइप से सबका निकाल सकते हैं। दूसरा बात यहाँ पर समझिएगा, ये साइन का इसको पावर नहीं बोलिएगा कि ये नहीं कि साइन का पावर -1 नहीं, एक होल सिंबल है, एज ए होल एक सिंबल है। जैसे आप लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, क्या इसका मतलब ए 1/a लिख देते हैं, नहीं ना लिखते हैं, ये 1/a नहीं होता है, एक सिंबल होता है जो इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी टाइप से ये वाला साइन का ये इनवर्स है, ये बस एक 1/, इसको 1/sin नहीं लिख सकते हैं, ये पावर नहीं है, सिंपल एक सिंबल है जिसको क्या पढ़ेंगे आप साइन इनवर्स। उसी टाइप से अगर कहीं ऐसा भी रहे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये नहीं कि इसको 1/ क्या साइन एक्स लिख दीजिए, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। या आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स है तो ये नहीं कि आप साइन ऑफ एक्स का पावर लिख दीजिए -1, ये सब नहीं होता है, वो एक क्या है सिंबल है। कुछ आइडिया आया? तो इसको क्या पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब इसी को एक और तरीका से लिखा जाता है, ये जनरली ऐसे लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है आर्क ऑफ साइन एक्स, इसको आर्क ऑफ साइन एक्स भी लिखा जाता है। मतलब यहां से यहां तक का जो मतलब है वो क्या है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स जो लिखते हैं उसको आर्क ऑफ साइन भी लिखा हुआ मिलेगा। उसी टाइप से डिफरेंट मीन्स कॉस के लिए कॉस इनवर्स रहेगा तो क्या आर्क ऑफ कॉस लिखा हुआ रहेगा, tan इनवर्स रहेगा तो क्या उसके लिए आर्क ऑफ tan इनवर्स लिखा हुआ मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा हो गया। दूसरा बात यहां पर अब देखिएगा, थीटा साइन है, साइन थीटा में थीटा क्या होता है डोमेन है, लेकिन वो क्या है एंगल है, ठीक है, वो पता है आप सब लोग को, वो एंगल है। तो यहां थीटा भी, यहां भी थीटा एंगल होगा, मतलब ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग बात तो हो गया कि ये वाला क्या हो गया एक एंगल हो गया। मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गया कि कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है एक एंगल है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है
एक एंगल है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है? एक एंगल है, एक रिस्ट्रिक्टेड एंगल है, कोई भी एंगल नहीं। मुंह में का फेंक क्या ये बाहर, मार के थूर देंगे मुंह। ये सिनेमा हॉल है क्या? पागुर कर रहे हैं, नॉनसेंस कहीं का, मैनर ही नहीं पता है, क्लासरूम में कैसे बैठना है, चले आए हैं पढ़ने के लिए। तो बोल रहे थे कि एक एंगल है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एंगल है, इनवर्स सर्कुलर। और बेसिन में मत फेंकिएगा। सुनिए 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 सुनिए, इधर सुनिए। हेलो हेलो तो बुलाइए, इधर बैग सब गंदा कर देगा, बुलाइए उसको। हेलो कहाँ गए, इधर आइए। फेंक दिए बाहर, वहां पर फेंक दिए होंगे, वहां पर गंदा लगा दिए होइएगा, है ना। पेज जाइए, पेज कॉपी का पेज फाड़िए और उसको उठा के डस्टबिन में डालिए। कहाँ फेंक दे? नीचे, उधर दूसरे साइड में। उधर वाला आएगा मारेगा तब। ये सब ध्यान रखिए, अपना च्युइंगम वुइंगम सब बाहर रोड पर फेंक फाक के आइए। यहाँ पर सिनेमा हॉल नहीं चल रहा है कि मुंह में दबाए जा रहे हैं और फिल्म देखे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आइए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है? एंगल है, एक रिस्ट्रिक्टेड एंगल है, और कैसा एंगल है वो सब हम सिखाएंगे। तो ये इतना आइडिया हो गया कि इनवर्स होता क्या है, एक मोटा मोटी। क्या वॉल्यूम नहीं आ रहा है? थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो हम बोल रहे हैं साइन इनवर्स या कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है? एक एंगल है, और एक रिस्ट्रिक्टेड एंगल है। और रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, कहां से कहां तक एंगल होता है वो हम बताएंगे, लेकिन एक एंगल है। तो इस टाइप से आप देखें, ये होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का मतलब। ठीक है, ट्रिमेटिकल। अब कितना इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 ट्रिमेटिकल फंक्शन होता है तो उसका इनवर्स 6 होगा, इसलिए 6 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होगा। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स और 3 उसका रेसिप्रोकल का। अब चलिए नेक्स्ट बात आपको बताने जा रहे हैं, इसका डोमेन और रेंज। इसको ध्यान से एक एक बात को याद करिएगा, और अभी ही यहीं का यहीं याद कर लेना है, घर के भरोसे नहीं। क्योंकि जितना भी आगे प्रॉपर्टी जाएगा, फॉर्मूला आएगा, सब इसी से याद करना है, इसी से हम अटैच करके बताएंगे। और वो आप जब तभी याद होगा, तभी अच्छा से यूज कर पाएंगे, जब ये डोमेन और रेंज याद रहेगा। क्या बोले, सुने? तो यहीं का यहीं याद करना है, घर के भरोसे नहीं। तो देखिएगा, सबसे पहला बात है ट्रिमेटिकल फंक्शन। अब इस चैप्टर में कहीं भी आएगा तो हम फॉर्मूला जब उसके लिए बनाएंगे तो उसको टी लिखेंगे, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को क्या? टी इनवर्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए टी है तो टी इनवर्स का मतलब क्या? अगर मान लीजिए टी साइन है तो उधर क्या टी इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स है। अगर यहाँ टी कॉस है तो उधर टी इनवर्स क्या होगा? कॉस इनवर्स है। समझ गए सबके लिए? तो इधर ट्रिमेटिकल फंक्शन को हम इस चैप्टर में टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को टी इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ए साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो आप यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे तो साइन को इधर कर दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ क्या? एक्स हो जाएगा। उसी टाइप से कॉस थीटा इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इसको इधर कर देना है, बस ऐसे दिमाग में आपको याद रखने के लिए बोल रहे हैं। इधर करते हैं तो 1/sin हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं, बस याद रखने के लिए, आपको याद रखना है ना, तो बस इधर कर देते हैं ऐसे। tan थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा बताइए, tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। cot थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा बताइए, थीटा क्या हो जाएगा? cot इनवर्स ऑफ क्या? cot इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। सेम टाइप से sec थीटा एक्स है, तो थीटा बताइए, इधर कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ क्या? एक्स हो जाएगा। उसी टाइप से cosec थीटा एक्स है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो cosec इनवर्स ऑफ क्या? cosec इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इस टाइप से आप अगर इन्वर्स है तो आप ट्रिमेटिकल फंक्शन में, या ट्रिमेटिकल फंक्शन है तो इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। इस थीटा और एक्स में रिस्ट्रिक्शन है।
ये थीटा भी में भी रिस्ट्रिक्शन है, एक्स में भी रिस्ट्रिक्शन है। अब क्या रिस्ट्रिक्शन है उसके साथ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक्स मीन्स इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डोमेन, डोमेन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, जितना एक्स का पॉसिबल वैल्यूज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। और ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का जितना पॉसिबल वैल्यूज होगा, एक्स का जितना पॉसिबल वैल्यूज होगा उसको बोलेंगे डोमेन, और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का जितना पॉसिबल वैल्यू होगा मतलब थीटा का जितना पॉसिबल वैल्यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। ठीक है। और एक कन्वर्शन मीन्स इसको इसमें या इसको इसमें, उसके डोमेन और रेंज में जब आपका एक्स और थीटा रहेगा तभी कर सकते हैं, इसलिए भी याद रखना है। और आगे इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला आएगा, उसके लिए भी डोमेन रेंज का जरूरत पड़ेगा। तो अब देखिए डोमेन और रेंज आपको याद करवाते हैं, उसको देखिए, सुनिए, समझिए, याद करिए। देखिए, तो सबसे पहला बात देखिएगा, डोमेन तीन तरह का होता है। डोमेन तीन तरह का होता है, मतलब दो दो का डोमेन क्या होता है, सेम होता है। डोमेन तीन ही प्रकार का होता है, दो दो का डोमेन क्या होता है, सेम होता है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू सेम होता है, और वो क्या होता है, -1 से 1 तक। इसका भी वैल्यू -1 से 1 तक। इसका मतलब इसमें x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, ये तभी काम करेगा, तभी डिफाइंड होगा। तो यहाँ डोमेन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का क्या होता है, सेम होता है, -1 से 1 तक। साइन, बोलिए मेरे साथ, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 तक। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 तक। तो तीन टाइप में एक टाइप का डोमेन आ गया बच्चा। तो अब देखिएगा दूसरा इसका रेसिप्रोकल वाला सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन -1 से 1 के बीच में नहीं होता है, मीन्स -1 से छोटा होता है या 1 से बड़ा होता है। तो इसका रेसिप्रोकल वाला मीन्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का -1 से 1 के बीच में होता है, और सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन -1 से 1 के बीच में नहीं होता है, उसके बीच में नहीं होता है, -1 से छोटा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर। मतलब सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन ऐसा होता है, -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसमें x का वैल्यू -1 से छोटा होगा या क्या x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। जो कॉसेक इनवर्स का होता है वही कॉसेक इनवर्स का होता है, मीन्स -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। ऐसा हो गया। तो सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन सेम होता है। क्या होता है, बोलिए, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, सेम होता है। होता क्या है, -1 से छोटा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर। इसको याद रखना ज्यादा आसान है। इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर -∞ तक, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन बताइए, -1 से छोटा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर। याद हो गया। तो एक टाइप का डोमेन, दूसरा टाइप का डोमेन। तीसरा tan और cot का, tan इनवर्स और cot इनवर्स का डोमेन मीन्स x का वैल्यू सेम होता है, ऑल रियल वैल्यू। इसका मतलब है इसमें x का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक कुछ भी लिख सकते हैं। इसका इस दोनों का डोमेन क्या होता है, सेम होता है। इस दोनों का डोमेन क्या होता है, सेम होता है, ऑल रियल वैल्यू। इसको आप ऐसे भी आसानी से याद रख सकते हैं, वही जो बोल रहे हैं उसी के अनुसार। अब याद रखने का जो तरीका बोल रहे हैं इसी टाइप से याद रखें, और याद रखना पड़ेगा, चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं। कंपटीशन में तो और ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, बोर्ड में जरूरत पड़ेगा। जितना भी आगे हम इसका प्रॉपर्टीज बताएंगे सब इसी से अटैच करके आपको याद रखने के लिए बताएंगे, इसलिए आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, और यहीं पर याद रखिए। तो डोमेन सबसे पहले तीन टाइप का डोमेन होता है, तीन ही तरह का डोमेन होता है, दो का सेम होता है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 तक होता है। याद हो गया है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का -1 से 1 तक होता है। और
उसका रेसिप्रोकल वाला। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का डोमेन -1 से 1 के बीच में नहीं होता है, मीन्स -1 से बड़ा या क्या 1 से बड़ा या -1 से छोटा। ए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कॉसेक और ए कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स। और tan इनवर्स कॉट इनवर्स ऑल रियल वैल्यू -इंफिनिटी से कहां तक, इंफिनिटी तक होता है। डोमेन याद हो गया सब लोगों को। डोमेन का मतलब x का वैल्यू, इनपुट का वैल्यू, इनपुट में जो रहेगा x उसी का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, वही डोमेन है। डोमेन का मतलब इनपुट का वैल्यू कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, ठीक है। अब रेंज पर आते हैं। डोमेन याद हो गया सबको, पक्का। चलिए अब रेंज पर आते हैं। रेंज 2 ही टाइप का होता है, सेम। इसमें दो का एकदम एग्जैक्टली सेम होता है, सेम है। 3 प्रकार का है, 3 ही प्रकार का है और 3 ही है, और एक दो का सेम होता है। लेकिन यहां पर हम अब बोल रहे हैं रेंज 2 टाइप का होता है, सबका अलग होता है लेकिन 2 ही टाइप में होता है, 2 ही टाइप का होता है, 2 ही टाइप का होता है। क्या होता है 2 टाइप का, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए। ये 2 टाइप का होता है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। बोलिए मेरे साथ, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का सेम रेंज टाइप का है, -π/2 से π/2 रेंज वाला है। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स -π/2 से π/2 रेंज वाला है, -π/2 से π/2 रेंज वाला है। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। अब देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स -π/2 से क्या π/2 के बीच में, बिग ब्रैकेट मतलब इन पॉइंट शामिल है। और यहां पर देखिए साइन इनवर्स में ये थीटा का वैल्यू है, साइन इनवर्स का जहां से जहां तक वैल्यू आएगा तो ये थीटा का वैल्यू, मतलब साइन इनवर्स का वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू होता है और यहां इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का ही वैल्यू है, मतलब एंगल का वैल्यू, इसलिए एंगल आया है। और अब देखिए इसमें आप थीटा यहां से आया है, साइन थीटा से। आप याद करिए, अब ट्रिमेट्री पढ़े हैं इसलिए सब बताए हैं। साइन थीटा एलवेज डिफाइंड होता है, उसमें थीटा सब कुछ हो सकता है, इसलिए ये -π/2 से π/2 तक सभी वैल्यू है इंक्लूडिंग इन पॉइंट। लेकिन जब tan इनवर्स का लिखिएगा तो भी -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन आपको आसानी से याद हो जाएगा इन पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि π/2 और -π/2 यहां से थीटा गया है और tan थीटा वहां पर डिफाइन नहीं होता है, ट्रिमेट्री याद करिए, इसलिए वहां इन पॉइंट -π/2 π/2 नहीं होता, उस पर tan डिफाइन नहीं होता है। तो tan में भी -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन उसमें इन पॉइंट शामिल नहीं है, उसमें इन पॉइंट शामिल नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं कॉसेक इनवर्स, भी -π/2 से π/2 तक होता है, ये भी -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन इसमें इन पॉइंट शामिल है, बीच का एक पॉइंट 0 नहीं होता है। क्यों क्यों क्यों, देखिए यहां पर थीटा 0 अगर हो जाएगा तो एक कॉसेक ऑफ 0 क्या 1/sin 0, डिमेटर में 0 आ गया, डिफाइंड होगा नहीं होगा, इसलिए वो नहीं होता है। तो अब याद रखिए -π/2 से π/2 रेंज वाला 3 हो गया, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये सेम रेंज टाइप है, टाइप सेम है, -π/2 से π/2। लेकिन साइन इनवर्स में सब कुछ शामिल है, सारा वैल्यू शामिल है, टैन इनवर्स में इन पॉइंट शामिल नहीं है, कॉसेक क्यों शामिल नहीं वो बताती है, लेकिन याद रखना है आपको, कॉसेक इनवर्स में क्या आपका बीच का एक पॉइंट 0 शामिल नहीं है, 0 को हटा देना है। याद हुआ कि नहीं? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का रेंज टाइप क्या है, -π/2 से। आप नहीं बोल रहे हैं, बोलिए तभी याद होगा, ऐसे हाथ रखने से नहीं होगा। एक दिन ऐसे ही आए हैं बहुत दिन के बाद और अभी भी नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा, बोलना पड़ेगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का रेंज टाइप क्या है, -π/2 से π/2 तक। साइन इनवर्स में सारा वैल्यू -π/2 से π/2, इन पॉइंट भी शामिल है, टैन इनवर्स में इन पॉइंट शामिल नहीं है, कॉसेक इनवर्स में बीच का एक पॉइंट 0 नहीं है। याद हो गया? तो -π/2 से π/2 रेंज वाला ये हो गया। अब जो बच गया
3, वो उसका रेंज सेम टाइप का है, मीन्स कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स। ये 0 से पाई रेंज वाला है, ये 0 से पाई रेंज वाला है। कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। इसमें इंक्लूडिंग सभी पॉइंट है, लेकिन कॉट इनवर्स में जब उसका भी 0 से पाई तक होता है, लेकिन इन पॉइंट शामिल नहीं है इसमें। यहां से आया है, आप याद करिए, कॉट 0 और पाई पर डिफाइन नहीं होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो डेमेटर में 0 हो जाएगा, इसलिए तो वो इन पॉइंट उसमें नहीं होता है। फिर उस टाइप से सेक इनवर्स में भी 0 से पाई रेंज वाला है, 0 से क्या पाई रेंज वाला, लेकिन बीच का एक पॉइंट एंगल क्या पाई/2, बीच का एंगल एक क्या पाई/2, इसके बीच में पाई/2 है, पाई/2 नहीं होगा क्योंकि सेक पाई/2 डिफाइन नहीं होता, वहीं से गया है। तो क्या हो गया, अब दूसरा टाइप का रेंज क्या है, 0 से पाई रेंज वाला, कौन कौन हो गया, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स। क्या है, 0 से पाई रेंज वाला है। 0 से पाई रेंज वाला कौन कौन सा हो गया, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स में 0 से पाई तक इन पॉइंट भी शामिल है, सारा वैल्यू हो गया। कॉट इनवर्स में इन पॉइंट शामिल नहीं है, 0 से पाई, 0 और पाई पर वो डिफाइन नहीं होता है। और सेक इनवर्स में बीच का एक पॉइंट नहीं है, कौन सा, पाई/2। याद हो गया, याद रहेगा हमेशा के लिए, बस इतना याद रखिएगा, आगे का बहुत सारा प्रॉपर्टी याद रखने में भी हेल्प करेगा और आपको मजा भी आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका ध्यान दीजिए, दूसरा बात आपको बता रहे हैं, ये तो आपको बता ही दिए कि डोमेन का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू, मीन्स जो भी ऐसे लिखा हुआ है मतलब उसको इंटरवल में लिख देना है, ये इनइक्वालिटी, सॉरी इंटरवल में लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख देना है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यूज हो जाएगा, मीन्स वो एक्स का वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका जो रेंज होता है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का ही वैल्यू होता है। इसका मतलब है ये इसका रेंज है साइन इनवर्स का इतना, इसका मतलब साइन इनवर्स का वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -पाई/2 से पाई/2 तक। आपको बताए हैं अभी कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक एंगल है, बताए थे, और लेकिन एक रिस्ट्रिक्टेड एंगल है, रिस्ट्रिक्शन है उसमें, ऐसा नहीं कि कोई भी एंगल हो जाएगा, नहीं, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। तो देखिए यही तो रिस्ट्रिक्शन है, ये थीटा का वैल्यू, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक एंगल है और वो एंगल इसी के, उसका जो रेंज होता है उसी के बीच में आएगा। मीन्स आप यहाँ x का कुछ भी वैल्यू डालिए, x का जो भी वैल्यू जो उसके डोमेन में है रखिए, वो जो वैल्यू निकल के आएगा, जो एंगल, वो एंगल है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, और जो एंगल आएगा इसी के रेंज का ही एंगल आएगा। इसलिए इसको कहते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एंगल है, लेकिन कैसा एंगल है, रिस्ट्रिक्टेड एंगल है, और उसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, रेंज है, वो रेंज में ही होता है। कुछ आइडिया आया? तो डोमेन क्या बताता है कि उसका इनपुट कहां से कहां तक लाई करता है, रेंज क्या बताता है कि उसका वो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहां से कहां तक लाई करता है। डोमेन क्या बताता है, एक्स कहां से कहां तक, इनपुट कहां से कहां तक लाई करता है। रेंज क्या बताता है, वो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहां से कहां तक लाई करता है। अब एक और बात आपको बोले थे, फिर से हम बताते हैं, देखिएगा, ऐसे लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं t ऑफ थीटा इक्वल टू x, इसका मतलब t मतलब ट्यूमेटिकल फंक्शन, अब साइन हो सकता है कॉस, टैन, सेक, ऐसा कुछ भी, इज इक्वल टू x है। तो इसी को अगर हम ऐसा करते हैं, इसको इनवर्स में ले जा सकते हैं, इसको उठा के ऐसे, थीटा इज इक्वल टू क्या, t इनवर्स ऑफ x, या ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये तब ऐसा नहीं कि कुछ भी थीटा और कुछ भी एक्स रहेगा तो आप लिख दीजिएगा, ऐसा तभी लिख सकते हैं जब थीटा उसका रेंज से आए और एक्स उसके इनवर्स के डोमेन से आए। अगर नहीं है वहां पर तो आप नहीं लिख सकते हैं। डेट मीन्स हम यहां लिख रहे हैं ए यहां से यहां या यहां से यहां, तभी आप कर सकते हैं जब ये जो एक्स है इनवर्स का डोमेन से होना चाहिए, मतलब एक्स कहां से बिलोंग करना चाहिए, डोमेन ऑफ क्या, टी इनवर्स के डोमेन से होना चाहिए। और थीटा क्या, थीटा कहां से होना चाहिए, तो रेंज ऑफ क्या, इन रेंज ऑफ क्या,
टी इनवर्स से होना चाहिए, एकदम याद रखना है। ऐसा नहीं कि कभी भी कर दीजिए, ये उसके डोमेन और रेंज से रहेगा, यहीं से देखना है, यहां से नहीं, यहां से। टी इनवर्स का जो इनपुट एक्स है, ये तभी इधर से इधर कर सकते हैं या इधर से इधर कर सकते हैं जब एक्स क्या हो, उसके डोमेन से रहे, और थीटा कहां से रहे, रेंज से रहे। मतलब आप इसको इसमें इसमें कर सकते हैं जब थीटा और एक्स ऐसा रहे, इसको इसमें इसमें कर सकते हैं जब थीटा और एक्स ऐसा रहे, इसमें इसमें इधर उधर कर सकते हैं जब एक्स और थीटा ऐसा रहे, इधर उधर कर सकते हैं जब एक्स ऐसा थीटा ऐसा, इधर उधर कर सकते हैं जब एक्स ऐसा थीटा ऐसा, इधर उधर कर सकते हैं जब एक्स ऐसा थीटा ऐसा। समझे? क्लियर? और जनरल फॉर्मूला की तरह यहां आप उसको लिख दिए उसी को, और ये आपके नोट्स में भी लिख के दिए हैं, और ये सब हम बनाए हैं, कहीं मिलेगा नहीं। एक बार बस रिवीजन करने के लिए इतना रिवीजन कर लेना है, काम हो गया। बस डोमेन रेंज तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। ये स्टूडेंट अब बस इसको खाली याद रखते हैं, ये भूल जाते हैं डोमेन रेंज में कर सकते हैं, तो गड़बड़ हो सकता है, गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो तभी कभी भी इन्वर्स से ट्रिमेटी में या ट्रिमेटी से इन्वर्स में तभी कन्वर्ट करेंगे जब उसका एक्स डोमेन से हो और थीटा क्या हो, रेंज से हो, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के। ये समझ गए? तो डोमेन रेंज ये आ गया। दूसरा बात अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ये टी इनवर्स का डोमेन है। देखिएगा इसका क्या मतलब होता है। डोमेन ऑफ टी इनवर्स, डोमेन ऑफ टी इनवर्स एक्स, इसका मतलब होता है, डोमेन कहता है एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच टी इनवर्स डिफाइंड ये डिफाइंड होता है, टी इनवर्स डिफाइंड होता है, उसी के सारा एक्स के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डोमेन। दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं। डिफाइंड का क्या मतलब होता है? कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्सप्रेशन को डिफाइंड कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। तो एक ध्यान दीजिए, कभी भी किसी भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डोमेन बोला जा रहा है, मीन्स एक्स का वैल्यू बोला जा रहा है, मतलब वो एक्स का वैल्यू ऐसा वैल्यू है जिसके लिए वो डिफाइंड है, मतलब वह उसी में से कुछ रखिएगा तभी उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं डोमेन है साइन वर्स का -1 से 1 तक, इसका मतलब हो गया ये साइन वर्स एक्स तभी, दूसरे वर्ड में ऐसे कर सकते हैं, साइन वर्स एक्स तभी डिफाइंड होगा जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में इसमें कुछ भी रखेंगे। समझे बात को? हम ऐसे कर रहे हैं कि कॉस इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब x का वैल्यू -1 से 1 तक होगा, या उसी को दूसरे वर्ड में बोलिए, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से 1 तक। मीन्स कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डोमेन मतलब क्या हो गया, x का वो वैल्यू जिसके लिए वो डिफाइंड है मतलब क्या, उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। समझ में आया बात? दूसरा बात, रेंज के लिए बोल ही दिए हैं। कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का रेंज लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो ट्रिमेटिकल फंक्शन कहां से कहां तक लाई करता है, और ट्रिमेटिकल फंक्शन कहां से कहां तक लाई करता है। ठीक है? अब आपको इससे हम जिससे पूछेंगे उसी को बोलना है, सोचिएगा सब लोग, लेकिन बोलिएगा जिससे पूछेंगे उस वही। हम इससे पूछ रहे हैं, इस टेबल से देख के बताइए सेक इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइंड होगा। सब कोई सोच लिए, सेक इनवर्स कब डिफाइंड होगा, टेबल से बताना है। सब लोग सोच लिए? आप टोपी वाले भाई साहब बताइए, हाँ, सेक इनवर्स कब डिफाइंड होगा, यहां से देख के बताइए। फिर से पूछे क्वेश्चन, सेक इनवर्स एक्स कब डिफाइंड होगा, एक्स का वैल्यू बताना है, किस एक्स के लिए सेक इनवर्स डिफाइंड होगा। सब लिखा हुआ है, हम बोले हैं उसी को, वहां भी लिखे हुए हैं, बोले भी हैं 2-3 बार, आपको वही बता देना है। सेक इनवर्स एक्स एक्स के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। आपके बगल वाले भाई साहब, यहां से आप बैठे का है, आप नहीं बताए हैं। माइनस जोर से बोलिए,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, 1 से बड़ा। ठीक है, बैठिए। यहां सब लिखा हुआ कहां रहते हैं? अभी बोले हैं ना, कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कब डिफाइंड होता है? अपने डोमेन में। ये डोमेन लिखा हुआ है, तो हम पूछ रहे हैं सेक इनवर्स कब डिफाइंड होगा? तो अपने डोमेन में। मीन्स जब x का वैल्यू -1 से छोटा होगा या 1 से क्या बड़ा होगा। ठीक है, आप बोलिए पीला टी शर्ट। tan इनवर्स कब डिफाइंड होगा इससे? tan इनवर्स ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, tan इनवर्स कब डिफाइंड होगा? अपने डोमेन में। डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यू। तो x का कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, समझे जी। अब रेंज के बारे में बोलते हैं। हम कह रहे हैं, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, कॉट इनवर्स कहां से कहां तक लाई करेगा? कहां से कहां तक लाई करेगा, आप बताइए। 0 से पाई तक। ठीक है, अपने रेंज में लाई करता है। हम पूछ रहे हैं कॉट इनवर्स कहां से कहां तक लाई करेगा, तो वो कहां लाई करता है? अपने रेंज में लाई करता है, तो 0 से पाई तक। इसका मतलब क्या हो गया? कॉट इनवर्स x कहां से कहां तक होगा? 0 से पाई तक। कुछ भी x रखेंगे उसी में लाई करेगा, बिलोंग करेगा। कुछ आइडिया आया? पक्का? डोमेन रेंज याद हो गया? चलिए और टेस्ट करिए, याद हो गया तो। देखिए, यहां पर आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। इसको भी बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। अभी जो पढ़े हैं उसी से सोच के, ट्रू है कि फॉल्स है। इसको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। सोच के रखिए, जब पूछेंगे तो बताइएगा। ये वाला डिफाइंड है और नॉट डिफाइंड है। डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, इसको बताना है सेम तरह से, डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पर आते हैं। क्या है? साइन ऑफ π/3 इक्वल टू √3/2 होता है। आप जानते हैं साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। अगर ऐसा है तो इसको यहां से ऐसे करके लिखा गया है, साइन इधर कर दिया गया तो इधर π/3 हो गया और इधर साइन इनवर्स ऑफ √3/2 हो गया। मीन्स ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। हमेशा लिख सकते हैं कि कुछ लिखने में रिस्ट्रिक्शन है। बोलिए, ऑलवेज लिख सकते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन था? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, नहीं रिस्ट्रिक्शन था। अभी बताए हैं इधर से इधर जाना है या इधर से इधर जाना है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? थीटा का वैल्यू रेंज में होना चाहिए, एक्स का वैल्यू डोमेन में होना चाहिए। तो आप लोग बोल रहे हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन है ना, तो उसमें होगा तब हम लोग इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, मिस चेंज कर सकते हैं ये इनवर्स को ट्यूमेटिकल फंक्शन में या ट्यूमेटिकल फंक्शन को इनवर्स में। तो आप बताइए कि ये वाला ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? जब दोनों रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करे। तो चलिए चेक किया जाए, तभी ना पता चलेगा कि कर सकते हैं कि नहीं। रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं पता चलेगा। तो यहां पर देखते हैं, साइन इनवर्स है ए, इसके डोमेन में आना चाहिए। उसका डोमेन क्या होता है? -1 से 1 तक। तो ये बताइए -1 से 1 में है कि नहीं है? है। तो एक तो पास हो गया, एक चीज पास हो गया। ये एंगल है, ये वैल्यू इस कहां से होना चाहिए? उसके रेंज में। उसका रेंज कितना होता है? -π/2 से लेके π/2 तक। अब ये बताइए एंगल -π/2 से π/2 में है कि नहीं है? है। तो इसमें भी बिलोंग कर रहा है। दोनों क्राइटेरिया पास कर गया, मतलब इधर से इधर या इधर से इधर जा सकते हैं। मिस ये दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आया? तो ये ट्रू है। अब इसको बताइए ए ट्रू है कि फॉल्स है। उसी टाइप से दोनों कंडीशन को, दोनों रिस्ट्रिक्शन को चेक करना है। ये नहीं कि फटाक से कर दिए तो फिर जयेश प्रसाद यहां पढ़ने से फायदा क्या हुआ? फटाक से कर दिए तो जब गलती ही करना है
तो फिर पढ़ने से क्या फायदा हुआ, इतना काम करवाने से क्या फायदा हुआ? सोच के बोलिए। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। आइए चेक किया जाए। ये सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि हमेशा नहीं लिख सकते हैं, तभी लिख सकते हैं जब दो कंडीशन मीन्स एंगल रेंज में होना चाहिए और इनपुट एक्स डोमेन में होना चाहिए। तो दोनों को चेक कर लेते हैं, सब याद हो गया आपको, तो यहां से चेक करिए, ज्यादा आसान रहेगा। साइन इनवर्स का इनपुट ए डोमेन में होना चाहिए, मीन्स -1 से 1 में होना चाहिए। ये है मतलब ये तो पास हो गया। और ये जो एंगल है ये -π/2 से π/2 मीन्स उसके रेंज में होना चाहिए। बताइए उसमें है क्या? ये नहीं है, पाई हो गया, मतलब यहां से यहां नहीं जा सकते हैं। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स कुछ भी इनपुट रखेंगे ये इसका वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा, रिस्ट्रिक्टेड एंगल है, जबकि इधर वैल्यू पाई हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सही है, ये वाला सही है, ऐसा लिखना सही है। साइन हम जानते हैं साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, एक्स एक्सिस वाला एंगल है उस पर साइन 0 होता है, लेकिन यहां से यहां हम नहीं जा सकते हैं, ये ट्रांसफर नहीं कर सकते इनवर्स में। ये बेसिक बात है, लेकिन स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता। इनवर्स खाली बस साइन है तो इनवर्स लिखना जानते हैं, एक कंसेप्ट ही नहीं पता रहता। एक कंसेप्ट है, हो गया, ध्यान में रहेगा। तो ये क्या है? फॉल्स हो गया। सेम टाइप का ये है, ये बताइए ट्रू है कि फॉल्स? सोच के बोलिए। मैथ पढ़ रहे हैं, बिना सोचे मैथ को जवाब नहीं देना चाहिए। बोलिए। सोचने के लिए बोल दिया इसलिए। चलिए देखा जाए, चेक किया जाए। देखिए ऐसा है, यहां से ऐसे लेके गए हैं, लेकिन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले x के बारे में देखते हैं। x मीन्स डोमेन। डोमेन इसका कितना होता है? -1 से 1 तक। ये तो पास हो गया है उसमें, ठीक है। अब आया ये रेंज, मतलब ट्रिमेटिकल फंक्शन का इनवर्स का वैल्यू एक कितना होता है? तो ये 0 से पाई वाला है, 0 से पाई में होना चाहिए। तो क्या 0 से पाई में है? नहीं है, नॉट बिलोंग्स इन दिस। मतलब ये ऐसा ये होता है। cos ऑफ -π/2 मीन्स y एक्सिस वाला एंगल है, y एक्सिस पर cos का वैल्यू 0 होता है, आपको बता चुके हैं। 11 का बात छोड़िए, अभी रिवीजन करवा दिए हैं, सबको बता दिए हैं। तो y एक्सिस पर का एंगल है तो उस पर cos 0 होता है, ये सही है। लेकिन इससे इनवर्स हम नहीं कर सकते हैं, इससे इनवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल उसके रेंज का एंगल नहीं है, इसलिए ये क्या है? गलत है। कुछ आइडिया आया? तो अब ये ध्यान रहेगा ना कि हमेशा हम लोग कन्वर्सन नहीं कर सकते हैं। दो चीज है, डोमेन में होना चाहिए एक्स और थीटा उसके रेंज में होना चाहिए। तो कभी भी कन्वर्सन करना है, ये बात ध्यान रखना है, इसके लिए तो डोमेन रेंज जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और पूरे चैप्टर में डोमेन रेंज के बिना एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए वो तो यही याद करवा दिए हैं। सबको याद हो गया है ना? ठीक है। अब ये बताइए, सेक इनवर्स ऑफ 1/2 डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है? ये बताना। बोलिए। डिफाइंड तब होगा जब x उसके डोमेन में होगा। तो चेक करिए, यही है x, यही है x। सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? तो -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यही होता है। मीन्स -1 से छोटा या बराबर, या 1 से बड़ा या बराबर। लेकिन 1/2 -1 से छोटा भी नहीं है, 1 से बड़ा भी नहीं है, मतलब इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, मतलब डोमेन में ये वैल्यू नहीं है, इसलिए डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। आइडिया आया? इसको बताइए, डिफाइंड कि नॉट डिफाइंड? कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब उसका इनपुट उसके डोमेन में होगा। डोमेन के लिए डिफाइंड होता है। tan इनवर्स का डोमेन क्या था? ऑल रियल वैल्यू था ना जी। तो ये रियल वैल्यू में बिलोंग करता है कि नहीं? 10 तो करता है, मीन्स ये डिफाइंड हो गया। तो डोमेन रेंज का आइडिया आया। चलिए आगे और कुछ बात आईसीएफ का ही बेसिक बात बताते हैं। चलिए देखिएगा, ये सब बेसिक चीज सब है जो आपको जानना ही है। देखिएगा, समझिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू या वैल्यू बोला जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। कभी भी कह दिया जाए आईसीएफ का वैल्यू निकालिए, आएगा निकालने के लिए कोई भी आईसीएफ दे देगा, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, कहेगा वैल्यू निकालिए, या कह देगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए।
परेशान नहीं होना है। ये नहीं कि प्रिंसिपल लिख दिया तो आप परेशान हो गए। वैल्यू बोला जाए, प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम, सेम मतलब होता है। तो वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या? सेम होता है। दूसरा बात, उसका जो भी वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा उसके रेंज में ही लाई करेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का रेंज वही तो होता है जहां से जहां तक वो लाई करता है। तो कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए आ गया तो जो भी वैल्यू आएगा निकल के उसके रेंज में ही आएगा। नहीं, जैसे मान लीजिए आपको हम कहते हैं, आगे से आएगा, हम कहते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग कुछ भी दे देते हैं, √3/2 का वैल्यू बताइए, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा इसका वैल्यू इसके रेंज में ही आएगा। क्या इससे बाहर जाएगा क्या? आप जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स के जो भी डोमेन का वैल्यू है उसके लिए -π/2 से π/2 में ही होता है। तो कुछ भी एक्स यहां रखा जाएगा जिसके लिए वो डिफाइंड होता है, उसका वैल्यू -π/2 से π/2 में ही आएगा। तो इन जनरल कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का जब वैल्यू निकालिएगा या प्रिंसिपल वैल्यू निकालिएगा, दोनों का मतलब सेम होता है और उसका वो वैल्यू हमेशा उसके रेंज में लाई करेगा। दिमाग में सेट हो गया बात? आगे बढ़िए, देखिए दूसरा बात है, वैल्यू ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एट एनी पार्टिकुलर इनपुट x इज सेड प्रिंसिपल वैल्यू। मीन्स जैसे यही इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, जैसे यही इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, ये x वेरिएबल है, यहाँ x के कोई वैल्यू पार्टिकुलर रख दीजिए 3√3/2। x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू, मीन्स पार्टिकुलर मतलब विशेष वैल्यू, विशेष कोई वैल्यू रख दीजिए, और जब वो वैल्यू निकलने के बाद जो आता है उसी को हम लोग वैल्यू बोलते हैं या क्या? प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। यही बात तो बोले हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए साइन इनवर्स है, उसका इनपुट 1/2 रखे तो इसका वैल्यू π/6 आएगा। कैसे आएगा वो सब निकालना सीखेंगे, उसके लिए बोदर नहीं होना है कि सीधा कैसे π/6 लिख दिए, बाप रे बाप बताए नहीं किए, सब आएगा, एक एक करके आएगा। π/6 मान ली उसका वैल्यू आया तो आप कहेंगे π/6 क्या है? उसका प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू दोनों क्या होता है? सेम होता है। और कभी भी वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी इनवर्स का कहां से आता है? उसके रेंज में ही होगा, रेंज से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है? सबसे पहले वही बताए हैं, एक एंगल है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है? एक एंगल है। कैसा एंगल है? तो रिस्ट्रिक्टेड एंगल है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? तो उसका रेंज है, मींस जो भी वैल्यू आएगा उसके रेंज में ही आएगा। तो अब देखिए क्या लिखे हैं इस पर, ये सब ऑब्जर्वेशन है जो आपको जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहां पर गलती नहीं होने देगा। नो ICF हैज वैल्यू इन थर्ड क्वाड्रेंट। कोई भी, अब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक एंगल है तो किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा, तो इनवर्स कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन लीजिएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं होता है। काहे? देखिए यहां पर, यहां देखिए, इसको यहां बता रहे हैं, देखिएगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन 6 होता है, दो रेंज वाला होता है, एक -π/2 से π/2 वाला और एक 0 से π वाला। तो 3 -π/2 से π/2 वाला होता है, -π/2 यहां होता है, अब π/2 यहां होता है, सबको पता है। मीन्स यहां से यहां तक का एंगल होगा। एक कौन कौन सा होगा इसमें? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो इस फर्स्ट मीन्स वो तीनों फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा। और बच गया 3 जो 0 से π रेंज वाला होता है। 0 यहां पर एंगल होता है, आपको सिखा चुके हैं, सब बता चुके हैं, और π एंगल यहां पर होता है, आपको बता चुके हैं। तो 0 से π रेंज वाला यहां से यहां तक होगा, वो कौन कौन सा होगा? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, इसी के बीच में होगा, या तो फर्स्ट में होगा या सेकेंड में होगा। थर्ड में कोई गया क्या? थर्ड में कोई गया क्या? नहीं गया। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन नहीं लाई करता है। क्लियर हो गया? यही बात तो बोले हैं, अब इसको दिमाग में रखना है। अब ये सब अगर ऑब्जर्वेशन रहेगा तो आप प्रॉब्लम गलती नहीं होगा, सोचना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये सब काम फायदा पहुंचाएगा। अब देखिए दूसरा बात, कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन लीजिएगा, टी इनवर्स मतलब इसमें सब शामिल हो गया x, तो अगर ये x पॉजिटिव होगा, अगर x कुछ भी पॉजिटिव लीजिएगा, 0 से बड़ा लीजिएगा, तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक एंगल होता है, लेकिन जब पॉजिटिव लीजिएगा
तो सभी कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हो, चाहे वो 0 से पाई रेंज वाला हो या -π/2 से पाई रेंज वाला हो, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देगा, मतलब 0 से क्या π/2 के बीच में। 11th में जब आपको ट्रिमेट्री बता रहे थे तो वहां पर बोले थे, ये बात तो आपको बताएंगे, अभी याद कर लीजिए 11th में, लेकिन अभी आपको कंफर्म हो गया कि कैसे होगा। देखिए पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए वाला भी जाता है और 0 से पाई वाला भी जाता है, -π/2 से π/2 वाला भी जाता है। तो अगर x पॉजिटिव होगा तो कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हो, 6 में से कोई भी हो, सबका सब एंगल होगा कहाँ का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब 0 से π/2 का। मीन्स अब कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आ जाए, अगर x पॉजिटिव दिख गया तो तुरंत सीधा बोल दीजिए वो 0 से π/2 के ही बीच का वैल्यू देगा, दूसरा कोई एंगल नहीं आ सकता है। एकदम श्योर हो जाइए। मीन्स अब हम कुछ कभी पूछ दे साइन इनवर्स ऑफ क्या, बताइए 1/3 का वैल्यू कहाँ होगा, जो भी होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में। हम कहते हैं सेक इनवर्स ऑफ क्या, बताइए 2 का वैल्यू कहाँ होगा, 0 से π/2 के बीच में। पॉजिटिव है तो उसी के बीच में होगा। आइडिया आया कि नहीं आया? चलिए आगे नेक्स्ट बात आपको बताते हैं। अब अगर निगेटिव है तब क्या होगा कहानी, उसको देखिएगा। निगेटिव है तो ये तो देख लिए आप, इसको ये बता ही दिए हैं कि पॉजिटिव होता है तो इसमें होता है, x पॉजिटिव होता है तो सब क्या होता है, इसमें होता है। अब देखिएगा अगर x निगेटिव होगा तो -π/2 से π/2 रेंज वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। मतलब वो कौन सा होता है, साइन इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x और क्या कॉसेक इनवर्स ऑफ x, कॉसेक इनवर्स ऑफ x, ये सभी का सभी -π/2 से क्या 0 के बीच में होगा। अगर x निगेटिव होगा तो हमेशा ये -π/2 से 0 के बीच का एंगल देगा। मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल होता है, -π/2 यहां होता है ना और 0 वहां होता है। मीन्स जैसे हम बोलते हैं, आप बताइए साइन इनवर्स ऑफ क्या माइनस ऑफ समथिंग 1/2 का वैल्यू, तो वैल्यू जो भी हो लेकिन एक क्या होगा, मीन्स -π/2 से 0 के बीच का एंगल होगा। माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट -π/2 से 0 के वैल्यू जो आए वो भी निकालना सीखेंगे, लेकिन कहाँ का आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा, -π/2 से π/2 तक। अब आप पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका होगा। अगर x निगेटिव है तो जिसका रेंज 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक होता है, किसका किसका होता है तो कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और क्या कॉट इनवर्स x, ये तीनों का तीनों कहां से कहां तक लाई करेगा तो π/2 से लेके क्या पाई के बीच में। अगर x निगेटिव है, ये सब निगेटिव होगा तो इसी के बीच का एंगल होगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में π/2 यहां पर होता है, आपको ज्योमेट्री से पता है, और पाई यहां होता है, इसी के बीच का एंगल होगा कोई भी, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। मीन्स आपसे पूछते हैं कि बताइए सेक इनवर्स ऑफ क्या -3 का वैल्यू अब कहां होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई के बीच का जो भी वैल्यू आए, लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में, x निगेटिव है। तो सीख लिए अगर इनपुट x पॉजिटिव है तो कोई भी इनवर्स 6 होता है, 6 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के बीच में होगा। अगर x निगेटिव है तो जिसका रेंज -π/2 से π/2 तक होता है, फोर्थ में होगा -π/2 से 0 के बीच में। और अगर x निगेटिव है तो जिसका रेंज 0 से पाई तक होता है वो क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब π/2 से पाई तक होगा। सब रेंज पर है और आगे अभी कहानी रेंज का चलते चलेगा, रेंज डोमेन पर ही सारा चीज बेस्ड है। तो ये हो गया।